वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, आज का कमेंट मिस्टर वकील भाई साहब का पूछना ही है कि इमरान भाई हमें ये बताएं, क्या कबूतर रात को उड़ता है? क्योंकि देखो, कमेंट भाई का जायज़ बनता है, क्योंकि इन बातों के बारे में बहुत कम बंदों को मालूम है। यहाँ तक कि जहाँ ये चीज़ होती है वहाँ तो देखो बच्चे बच्चे को भी मालूम है। यहाँ हमारे एरिया में या और से बहुत से ऐसे एरिया में, अगर हमने बड़े कबूतरबाजों से जिनकी उम्र 70 साल या 40 साल बीत चुकी है, अगर उनके आगे भी हम जिक्र करते हैं ना कि हाँ रात कबूतर मेरा रात को उड़ता है यार, ये इसको मालूम नहीं रात को कबूतर उड़ता नहीं है। क्योंकि जहाँ तक लोगों का ज्ञान होता है ना, वो वहाँ तक की तू मैं करता है, उससे आगे का उसको ज्ञान नहीं होता है। या जिस बंदे ने अपनी लाइफ में जितनी कबूतरबाजी की है, ज्ञान तो कभी बढ़ाया नहीं है, खाली चिड़ी मारी की है, तो वो वहीं तक की बात करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों कि बंदा कबूतरबाजी कर रहा है, चिड़ी मारी कर रहा है, कभी जोड़े लगाने का उसको मालूम नहीं। अच्छा कबूतर देखा, जोड़ा लगा दिया, यहाँ से लाया वहाँ से लाया, सारी उम्र इसी में निकाल देता है। नॉलेज हासिल नहीं करनी है, बस कबूतर पकड़ो जोड़ा लगाओ बच्चे लो, पकड़ो जोड़ा लगाओ बच्चे लो। 80% कबूतरबाजी करते हैं। खरीद यहाँ से खरीद लो, वहाँ से ले लो, इससे भी ले लो, यहाँ से भी निकाल दो, ये अच्छा लग रहा है इससे बच्चे ले लो, ये नहीं उड़े अब इससे बच्चे ले लो, ये नहीं उड़ रहा अब इससे बच्चे ले लो, इसको बेच दो ले आओ। सारी उम्र इसी में निकाल देते हैं। नस्ल नहीं बनानी है तो नॉलेज कहाँ से हासिल होगी? अगर कोई किसी के पास नॉलेज होती है तो बाया बाया बंदे के अंदर ना इतनी अकड़, इतनी बू होती है, वो सोचता है इसके पास नहीं जाने का। मैं खामा खा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, मैं क्या कम हूँ क्या, खुद को कुछ नहीं पता है, मगर फिर भी वो अपने आप को ऐसे मान कर चलेगा यार इसके दौरे नहीं जाना, पता नहीं अपने आप को कहाँ 30 मार खां या ऐसा समझता है। जबकि उस बंदे के पास इतना ज्ञान होता है, अगर प्यार से उससे दुआ सलाम रखो तो शायद आपको बहुत सा ज्ञान मिल जाए। तो आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे। भाई ने जो कमेंट किया था क्या कबूतर रात को उड़ते हैं, तो इस पे छोटी सी बात हम अपनी शेयर करेंगे आपके साथ, जो हकीकत और बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि तकरीबन अब से 20 साल 1999 96, यार ये तो काफ़ी पुरानी हो गई, 20 साल से भी ऊपर की हो गई। ये बात कर रहे हैं हम 96 95 की। क्योंकि 1995 में 1996 में हमें अभी तक वो दिन याद है जब हमारे ऊपर कबूतरबाजी का इतना तगड़ा जुनून था कि हम जब कबूतर अपने उड़ाया करते थे, छत पे बैठे हैं, शाम को कबूतर उतर रहा है, कई बार उतरते उतरते अंधेरे में, अगर वो ऊपर है, गर्मियों का दिन था, वो ऊपर लगा हुआ है आसमान में, तो हम वहीं छत पे बैठे हैं कि वो उड़ रहा है। चांदनी रात, बिल्कुल साफ दिख रहा है, वो उड़ रहा है। चरपाई डाल ली छत पे हमने, देख रहे हैं कि अभी भी वहीं खड़ा है। सफ़ेद कबूतर था हमारा, हल्के से लाल दाग थे उसके, लाल ही आंखों का था वो। और अब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि हाँ वो पूरा उड़ रहा है, रात को दिख रहा है हमें। अब हमें हमारे घर में हमारे 3 भाइयों को शौक था, अब 2 को है, एक एक ने जो है भाई उसकी लाइफ और उसकी वाइफ जैसे कह दें चेंजिंग लाया, उसने कबूतरबाजी छोड़ दी अपना काम और सिलसिले में इधर उधर भाग दौड़। तो अब हम 2 भाई हैं, दोनों भाई शौक कर लेते हैं। तो उस टाइम हम तीनों भाई जो है वारी वारी से रात को, जैसे अभी खाना खाने चला गया तो 2 जने ध्यान दे रहे कि हाँ यार वो उड़ रहा अभी भी। तो हमने खुद अपनी आंखों से अपने कबूतर को आसमान में उड़ते हुए देखा है। फिर हमने खुद अब से 22 23 साल पहले अपने कबूतर को हमने शाम को जान के उड़ा देना है। जैसे कि अब सूरज छुपने वाला है, लालपन पे है, हमने जान के 2 3 कबूतर उड़ा देना है कि उड़ जाओ। वो खड़े हो जाएंगे चांदनी रात में ऊपर, और हम जान के रात को जो है 2 2 3 3 बजे तक जागते रहेंगे कि हाँ यार वो खड़े वहाँ पे तीनों, देख के खुशी होती थी हाँ यार मेरे कबूतर वहाँ खड़े हैं उड़ रहे हैं। तो उस टाइम हमारा अपने एरिया में नाम था। जो बड़े कबूतरबाज थे हमारे एरिया के, जो जो हमारे भी उस्ताद थे, हमारे घर के नज़दीकी थे, वो भी कहते हैं यार इमरान
तेरे कबूतर अभी भी रात को उड़ते हैं? मैं कहा हाँ उस्ताद जी। यार कैसे कैसे उड़ जाते हैं? क्यों, उन्होंने कभी उड़ाया नहीं। लोग बाग कहते हैं कि रात हो गई तो कबूतर कहीं भी बैठ जाएगा, बैठ भी जाते हैं ज़्यादातर, मगर जो हाई फ्लायर है ना, अगर अचानक रात को उड़ जाए तो आसमान में टिके रहते हैं। तो इन चीज़ों का भी बहुत कम लोगों को मालूम है, नहीं दिखा। मगर आपका भाई आपसे ये प्रॉमिस करता है कि आने वाली गर्मियों में अगर मौसम बढ़िया रहा ना, रात की उड़ान करके दिखाएंगे आपको। ये हमारा खुद का सपना है कि यार अब के रात की उड़ान हो जाए। क्योंकि ये नहीं कि हम ही रात को उड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में रात की बाजी खेली जाती हैं, रात को भी बाजी उड़ती हैं, रात को भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, रात के दिन के छोड़ो, रात के टूर्नामेंट चल रहे हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है। मगर अब से जो 22-23 साल पहले हमारा ये शौक़ था, तो हम जान के उड़ाया करते थे। हमारे एरिया के 2-4 यार दोस्त थे हमारे, अब तो वो बिछड़ गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं दूर दूर हो गए। मगर शौक़ उनके अभी भी बरकरार है, अभी भी उन्होंने रखे हुए हैं कबूतर। कभी कभी दुआ सलाम हो जाया करती है उनसे। तो हमारा एक साथी था, मानी नाम था उसका, तो वो भी हमारा काफ़ी साथ दिया करता था कबूतरबाजी में। तो रात को हमने दोस्तों इतनी फिरते ली, आप यकीन नहीं करोगे। हम जान के उड़ाया करते थे, यार कबूतर मेरा आसमान में खड़ा है, ये खड़ा है, वो लगा लो। हम अगर शाम को 5:30 या 6 बजे उड़ा दिया करते थे कबूतर को, ठीक है, अगले दिन 10-11 बजे या 12 बजे के आसपास आके उतरता था हमारा कबूतर। अगर हमने सुबह को उड़ा दिया, शाम को बैठता था। उस कबूतर का इतना नाम था, अगर उसकी मैं हिस्ट्री बताने पे आ जाऊँ 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। क्योंकि उस कबूतर को पकड़ने के लिए हमारे आसपास के चिड़ीमार जितने उस्ताद थे ना, जब वो उतरता तो आसपास के छतों पे चढ़ जाया करते थे कबूतर लेके कि इसे हम पकड़ेंगे। शायद मेरी वो वीडियो देखे तो उन्हें वो दिन याद आ जाएंगे कि हाँ यार ऐसा होता था, हम करते थे। तो हमारा कबूतर पकड़ने के लिए वो आसपास की ऊंची ऊंची छतों पर चढ़ जाया करते थे, और वहाँ से कबूतर हिला रहे, भड़का रहे कि हाँ ये शायद ये जोर लगा के आ रहा, गिर जाए। मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे भाई को शायद मेरी बातों से जवाब मिल गया होगा कि रातों को कबूतर उड़ते हैं। और आपका भाई जो आपसे ये प्रॉमिस कर रहा है कि इसी साल इसी गर्मियों में अगर चांदनी रात अच्छी रही, मौसम खिला रहा, ठीक है, और तो हम ज़रूर अपनी एक वीडियो अपलोड करेंगे। अपने जो मद्रासी कबूतरों की टुकड़ी हम तैयार कर रहे हैं, इन्हीं की हम टुकड़ी उड़ा के दिखाएंगे आपको कि हाँ यार रात में भी कबूतर उड़ा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताना।